नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे डिंडोरी की, जहां जिले के बैगा आदिवासियों की जमीनों को जबरन कम दाम में खरीदकर बॉक्साइट खनन के विरोध में वे लंबे समय से प्रशासन और सरकार से न्याय की गुहार कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से वे संकट में हैं। देखिए रिपोर्ट। डिंडोरी जिले के बजाग विकासखंड के ग्राम पिपरिया में बैगा आदिवासियों की जमीन औने पौने दामों में खरीदी जा रही है और बॉक्साइट खदान की प्रक्रिया तेज होने से विरोध में है। क्षेत्रीय दलाल जमीन हड़प रहे हैं और आदिवासियों को धमकियां दी जा रही हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ग्राम पंचायत और थाने तक शिकायतें पहुंची पर कार्यवाही टल रही है। हाल में ही बैगा आदिवासी थाने पहुंचे और दलालों के खिलाफ आवेदन दिया। साथ ही एसडीएम से वार्ता की गई। स्थानीय विधायक और प्रशासन मौन साधे हुए हैं, जबकि खनन माफियाओं का क्षेत्र में कब्जा बढ़ रहा है। आदिवासियों ने इस कार्यवाही को न होने पर बेहद आंदोलन की चेतावनी दी है। क्या नाम है भैया आपका और थाना आज क्यों आए हो आप लोग? मैं थाना आए हैं पिपरिया में जमीन बिकी सीते खलाने हमार भाई हैं तेन भी बेच दें जमीन और जिन भतीज हैं तेन भी बेच दें और जमीन बिकी सीते हमार पता ही नहीं है कैसे कैसे बेच दें तेला। और कई बार जाए के हमारे घर में जाए के उबला फुसला के पूरा सब ऐसे करके करवाएंगे वो करवाएंगे, ऐसे जकवा जकवा के पूरा सब जमीन बेचवा देंगे। हमारे कौन जाता था आपके यहाँ? हमारे यहाँ इन मुकेश सरे जाए और उनका जितना साथ खेतीन पूरा सब जाए। कई बार डोंगर भी भग जाए तो खोज के ले जाए। क्या नाम है आपका? मोर नाम, मैं 20 वार्ड के मेंबर हूँ। नाम का है? मोर मानिक लाल है। अभी सुनने में आया है कि हाँ ऐसे सुने अभी तो मिली तो आ रहा कि नहीं थे? अभी मैं खिलाफ करे नहीं आया हूँ। हाँ। मेंबर आ रहे थे साथ। वे थे, क्या मामला है ये और क्या कारण है? देखिए, पिपरिया माल यहाँ पर ग्राम पंचायत है, वहाँ से बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा डराने धमकाने और इन सब चीज़ों की शिकायत लेकर थाने में आए हुए थे। और मुझे जानकारी नहीं तो मैंने पहले तहसीलदार साहब को भेजा बात करने के लिए, फिर मैं खुद भी यहाँ पर आया और बात की सभी लोगों से। उनका कहना है कि कुछ बाहर के लोग आकर उनको धमकी देते हैं और उनके साथ गाली गलौज करते हैं, तो उनके बारे में पूछताछ भी की। और मुझे लगा कि ऐसे लोग अगर गांव में जाते हैं, खासकर हमारे जो ट्राइबल गांव हैं वहाँ पर जाते हैं, इस तरह से कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से शांति भंग करने का प्रयास करते हैं। और हमने थाना प्रभारी को निर्देशित किया है कि इन सबके खिलाफ, जो इनके नाम भी इसमें आए हुए हैं, सबके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके तत्काल पेश करें, ताकि हम लोग इसको बड़े बंद मुचलके पर बाउंड ओवर करेंगे। और उसके बाद अगर दोबारा ही कृत्य करते हैं तो उसमें 122 में जेल भेजने की कार्रवाई, बांड को जब्त करने की कार्रवाई करेंगे। और किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति अगर शांति भंग करेगा किसी भी ग्राम में, हम उसको प्रशासन के तौर पर, पुलिस प्रशासन के तौर पर हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि गांव में, खासकर डिंडोरी जो ज़िला है, बहुत ही शांत ज़िला है। गांव में शांतिपूर्ण ढंग से लोग निवास करते हैं और चूँकि हमारी आदिम जनजाति, बैगा जनजाति है, वो तो और इन सब चीज़ों से दूर रहती है। तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम उनको इसे सुरक्षित रखें और निश्चित रूप से हम इसमें आगे भी काम करेंगे। सर, पिपरिया में ज़मीन खरीदने के मामले में लगातार गड़बड़ी के मामले आ रहे हैं। इसमें प्रशासन स्तर से अब तक कोई कार्यवाही या कोई दिशा तय हुई है या फिर? देखिए क्या होता है कि एक तो अभी कानूनी प्रक्रिया है, क्योंकि कुछ 10-15 साल पहले अधिकांश जो खरीदी बिक्री हुई 10-15 साल पहले हुई है। और जो जानकारी प्राप्त हुई कि रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, तो उसको हम इलीगल तो नहीं बोल सकते, परंतु अगर उसमें किसी प्रकार की अवैधानिकता है तो उसकी शिकायत भी आई हुई है हमारे पास और हम उसकी जांच भी कर रहे हैं। और जांच के लिए हमने बाहर जहाँ के लोग हैं उनको भी हमने वहाँ के तहसीलदार को लिखा है कि इनके संबंध में जांच करके अवगत कराएं। तो जैसे ही हमको जानकारी मिलेगी और कोई इसमें अवैधानिकता या गैरकानूनी कार्य पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव हमारे वरिष्ठ अधिकारी को हम लोग भेजेंगे। और इसमें कोई भी व्यक्ति अगर गलती करता हुआ पाया जाता है या जानबूझकर उसने इस तरह के कृत्य किए होंगे तो निश्चित रूप से कानून में इसके सारे प्रावधान हैं और उसके तहत कार्रवाई भी होगी। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। डिंडोरी के साहू समाज में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं की अभद्र टिप्पणी से आक्रोश, एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठी है और क्या कुछ मांगे की गई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। डिंडोरी के शहपुरा और मेहदवानी थाने में साहू समाज ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं अमान सिंह और राजोबली मरावी की अभद्र टिप्पणी को लेकर भारी आक्रोश जताया। साहू समाज ने दोनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है।
ये विवाद 19 मई को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा थाना प्रभारी हटाने की मांग के दौरान हुई अभद्र टिप्पणी के कारण हुआ। किस विषय को लेकर? ये 19 तारीख को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा एक आम सभा रखा गया मेहनवानी दुर्गा मंदिर रंगमंच पे, जिसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी अमान सिंह पोरते और राजा बली के द्वारा हमारे साहू समाज को बहुत ही निंदनीय शब्दों से उनने जो कहा है और साथ में धमकाया है कि साहू समाज के लोगों को घर से निकाल कर मारेंगे। इसी हिसाब से साहू समाज उसकी घोर निंदा करती है और सभी विकास खंड के साहू समाज के लोग आकर आज थाने में ज्ञापन दिए हैं और हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपने समाज की सुरक्षा के लिए आज ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन सौंपने आई हुई है। देखिए 19 तारीख को विकासखंड मेहदवानी के सार्वजनिक रंगमंच से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा साहू समाज को अपमानित किए हैं और साहू समाज के लोगों को और गांव में और घर में घुस कर मारेंगे, इन्हीं माने शब्दों के साथ उन्होंने अपमानित किया है। साथ में यह भी बोले हैं कि तेली समाज के एक जो चेहरा है उनको देखने के जाने में और कोई काम नहीं होता है, ऐसे कई चीज़ों से अपमानित किए हैं। निश्चित ही साहू समाज को इसमें आघात पहुंचा है और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किए हैं। हम आज थाना प्रभारी को ज्ञापन दिए हैं और साथ में एसडीएम महोदय को भी ज्ञापन देने आए हैं। इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये एक तानाशाही रवैया है और तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। इसी आशा के साथ हम सभी अभी सुजातु बंधु यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम यहाँ निवेदन करते हैं शासन प्रशासन से कि ऐसे तानाशाही रवैये पर अंकुश लगाए और शीघ्र कार्रवाई करें। लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। हम ज्ञापन दिए हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं के द्वारा बोला गया है कि इनको खोज के मारेंगे, घर से निकाल के मारेंगे, जहां पाएंगे वहां मारेंगे और इनको मुंह देखने से पाप होता है, अशुभ होता है, ऐसा अभद्र टिप्पणी किया गया। और इनके द्वारा हमारा साहू समाज का जो व्यक्ति यदि गांव में जाएगा तो उसको मारेंगे। यदि कोई भी हमारा समाज के व्यक्ति का संदिग्ध हालत में यदि मृत्यु होती है, घर में आगजनी होती है, जनधन की हानि होती है, तो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जवाबदार रहेंगे। या अपहरण होता है तो ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं की जवाबदारी होगी जो बोले हैं। डिंडौरी से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे पन्ना का, जहां अवैध कॉलोनाइजर्स द्वारा मूलभूत सुविधाओं के बिना भूखंड बेचने पर कलेक्ट्रेट ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कॉलोनाइजर्स की कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई और एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में कई कॉलोनी डेवलपर्स बिना बिजली, नाली, पानी, सड़क और पार्क जैसी आवश्यक सुविधाएं दिए भूखंड बेच रहे हैं। रजिस्ट्री और बिक्री का काम दलालों के माध्यम से होता है, जिससे ग्राहक हाउसिंग लोन और मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकते हैं। पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने अवैध कॉलोनियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और करोड़ों की जमीन नगर पालिका में अटैच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही इन कॉलोनियों में भूखंड की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर ने जिले के सभी नगरीय निकायों को अवैध कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जी, हमारे कार्यालय में आदरणीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा जो आदेश पारित हुआ है तो वो प्राप्त हुआ है। अब चूंकि जो नगरपालिका की जो नियम संगत कार्रवाई होती है, हम जो भी दिशा निर्देश है और जो भी नियम संगत कार्रवाई वो आगे हम करेंगे। राज्य शासन के निर्देश हैं अवैध कॉलोनाइजेशन रोके जाने के, और यदि कोई करता है तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई करने के भी अधिनियम में भी प्रावधान है और उसके तहत रूल्स भी बने हुए हैं। और उन्हीं अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत ही कार्रवाई करते हुए एक मामले में फ़िलहाल 2 अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का आदेश प्रसारित हुआ है। उसमें प्रावधान ये है कि यदि
अवैध कॉलोनाइजेशन किया जाना प्रमाणित होता है तो पहले उस कॉलोनी को अनधिकृत कॉलोनी के रूप में घोषित किया जाना रहता है। पहले वो किया गया, लोगों की आपत्ति भी मांगी गई इस विषय में, तो कोई आपत्ति इस विषय में नहीं आई कि नहीं किया जाए, ऐसी आपत्ति नहीं आई। अब्दुल सलीम के खिलाफ नगर पालिका अधिनियम 339 का के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई है, जो कि एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना मिली गई है, विवेचना उसकी जारी है। ये तो पुलिस अभी आगामी क्या कार्रवाई करेगी? इसमें आगामी सभी दस्तावेज इकट्ठे करेंगे और आरोपियों की गिरफ्तारी से। मुख्य आरोप क्या है उनके विरुद्ध? उनके खिलाफ नगर पालिका के अधिनियम जो अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में, उसके संबंध में उस पर एलिगेशन है। कितनी जमीन है और लगभग बाजारू कीमत कितनी है? ये ज़मीन के बारे में और कीमत के बारे में अभी स्पष्ट नहीं है। ये आगरा मोहल्ले में ज़मीन स्थित है और बाजारू कीमत के बारे में अभी तक उसमें कोई ऐसा स्पष्ट आया नहीं है। बाकी इसमें विवेचना जारी है, विवेचना उपरांत जो भी होगी अवगत कराएंगे। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। शिवपुरी के कोलारस में 1 से 22 मई तक शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित 22 दिवसीय समर कैंप का समापन हुआ, जिसमें छात्राओं को क्या कुछ प्रशिक्षण मिला, इस रिपोर्ट में देखिए। शिवपुरी कोलारस के शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1 मई से 22 मई तक आयोजित समर कैंप का समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ओपी भार्गव ने छात्राओं को समर कैंप के उद्देश्य और इसके माध्यम से शारीरिक, रचनात्मक, कलात्मक और बौद्धिक विकास की अहमियत बताई। 22 दिनों तक छात्राओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, योग, नृत्य, कंप्यूटर, चित्रकला और भाषा ज्ञान जैसी विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया गया। समापन पर छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्राचार्य विवेक महेंद्रा, समर कैंप प्रभारी RL ओझा एवं अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में शिक्षा के साथ साथ जीवन कौशलों के विकास पर जोर दिया गया। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।